रहीम 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 17 के साथ मैं मुकर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी मेरे बेटे, आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.2 पे कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, बुक में आप देख सकते हैं कि इफ p इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस yz, q इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस xz एंड r इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस xy, देन फाइंड pq, qr, pr एंड PQR। ये चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, जबकि P, Q और R की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। अब PQ फाइंड करना चाहते हैं तो पहला पार्ट है PQ। P और Q के दरमियान में कोई प्लस माइनस डॉट कुछ भी नहीं है। जब कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब है P और Q को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी किया था। अब P और Q का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए PQ इज इक्वल टू, P की बजाय P की वैल्यू लिखते हैं x स्क्वायर माइनस yz ब्रैकेट के अंदर, और Q की जगह पे Q की वैल्यू लिखी y स्क्वायर माइनस xz ब्रैकेट के अंदर। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीकाकार वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट और फिर दूसरी ब्रैकेट एज इट इज, माइनस दूसरा एलिमेंट और ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज। अब x स्क्वायर को जब y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन चीजों से मल्टीप्लाई होंगी। साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मेरे बेटे यहाँ पे वेरिएबल, चूंकि ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो फिर x स्क्वायर भी आ जाएगा और y स्क्वायर भी आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। प्लस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये x का स्क्वायर, ये है xz, यहां पर भी x मौजूद है, x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 3, 2 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, x की पावर 3, और ये z एज इट इज। इसी तरह से अब माइनस yz को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये y की पावर 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 3, और ये z एज इट इज। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, yz जब xz के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, एक z ये और एक z ये, z की पावर 2। ये हमारे पास p और q का आंसर आ गया। इसी तरह से मेरे बेटे हम फाइंड करेंगे pq के बाद हम फाइंड करना चाहते हैं qr। तो पहली ब्रैकेट में q की वैल्यू, नेक्स्ट ब्रैकेट में r की वैल्यू। इस गिवन क्वेश्चन से q की वैल्यू और r की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। y स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट सारे की सारी माइनस xz और फिर ये ब्रैकेट एज इट इज। अब y स्क्वायर को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों भी आपके पास वेरिएबल डिफरेंट है। जब दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो y का स्क्वायर भी आ जाएगा, z का स्क्वायर भी आ जाएगा। जब y स्क्वायर को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो वैसे का वैसे आएगा, y स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होकर y की पावर 3 बन जाएगा। इसी तरह से माइनस xz को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये x, ये एक z और ये दो z मिलके z की पावर 3 बना देंगे। इसी तरह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, ये z और ये y, तो y और z दोनों आ गए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमने फाइंड किया PR, पहली ब्रैकेट में P की वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में R की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। चौथा पार्ट मेरे बेटे हमारे पास गिवन था कि फाइंड कीजिए PQR। अब हम क्वेश्चन में PQ की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो मैंने PQR फाइंड करते हुए P और Q इन दोनों का जो आंसर मैंने फाइंड किया था यहां पर इस क्वेश्चन में, इसको लिख दिया पहली ब्रैकेट में, और R यहां क्वेश्चन से R की वैल्यू z स्क्वायर माइनस xy, ये दूसरी ब्रैकेट में मैंने पुट कर दिया। अब पहला एलिमेंट, दूसरी ब्रैकेट सारे की सारी, माइनस दूसरा एलिमेंट, ये वाली ब्रैकेट सारे की सारी, फिर अगला एलिमेंट और ये ब्रैकेट एज इट इज। इसी तरह लास्ट एलिमेंट और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे उसी रूल के तहत जो भी हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट का। जब x स्क्वायर y स्क्वायर को z से मल्टीप्लाई किया तो तीनों वेरिएबल डिफरेंट है, आंसर में x स्क्वायर भी आएगा, y स्क्वायर भी आएगा और z स्क्वायर भी आएगा। इसी तरह जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होकर x की 3, y स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होकर y की 3, और बाकियों को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर पॉजिटिव
और ये लास्ट में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर नेगेटिव आएगा, तो दोनों को कैंसिल कर दिया, बाकी को हमने अरेंज करके इनका आंसर फाइंड कर लिया है। ये क्वेश्चन मेरे बेटे आपके आज के लेक्चर का मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।